Hello and welcome to this amazing platform Prime Testing Service, and you are watching quick revision lectures. Now we are going to start second part of चाचो ह्यूमन एंडोस्केलेटन. ओके, अच्छा उसमें क्या डिस्कस करेंगे? फेशियल बॉन्ड्स. फेशियल बॉन्ड्स कितने हैं? नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं? 14. ओके, अच्छा इसमें क्या डिस्कस करेंगे? एक डिस्कस करेंगे पेयर्ड और दूसरे डिस्कस करेंगे अनपेयर्ड. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ से MCQs निकलते हैं. आप सभी लोगों ने जो पॉइंट्स यहाँ पे लिखी हुई हैं मैंने, आप सभी लोगों ने अच्छे तरीके से नोट करनी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है. कैसे भी MCQs आ जाए आपने परेशान नहीं होना. ओके, अच्छा पेयर्ड कौन कौन सी हैं? ये वाली सारी की सारी पेयर्ड हैं. और अनपेयर्ड कौन सी हैं? वो दो हैं, मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई. ओके, नेसल, लेक्राइमल, पैलेटाइन, जैगोमेटिक, इन्फीरियर नेसल कॉन्चा एंड मैक्सिली, ये सारी की सारी क्या है? पेयर्ड है. और मैंडिबुल और वोमर वो क्या है? अनपेयर्ड. ओके, अच्छा भाई ये बताइए कि फेशियल बॉन्ड्स का काम क्या है? बेसिकली ये क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं प्रोटेक्शन टू द सेंस ऑर्गन्स, साइट, स्मेल एंड टेस्ट. ये सारे के सारे ऑर्गन जो हैं इनको ये क्या करते हैं? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं. बहुत अहम है. अगर आपसे पूछा जाए फेशियल बॉन्ड का काम तो आप बता सकते हैं. ओके, आगे बढ़ते हैं. अच्छा, आगे एक्चुअली क्या डिस्कस करेंगे हम लोग? ये आगे डिस्कस करेंगे ईयर ऑसिकल्स को. क्या? ईयर ऑसिकल्स. बेसिकली ईयर ऑसिकल कितनी है? नंबर ऑफ ऑसिकल कितनी है? अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग क्या कहेंगे? ईयर ऑसिकल्स टोटल हैं 6 और ये तीनों के तीनों क्या हैं? पेयर्ड हैं. ओके, अच्छा अगर आपसे एक और MCQs पूछा जाए विच द स्मॉलेस्ट बोन्स ऑफ द बॉडी आर प्रेजेंट इन, तो आप लोग क्या कहेंगे? एक्चुअली जो स्मॉलेस्ट बोन ऑफ बॉडी हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं? ईयर में. या इसी को ऑडिटरी ऑसिकल्स या ऑडिटरी बोन्स भी कहते हैं. ईयर ऑसिकल्स को बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ओके, कहाँ पे पाए जाते हैं? एक्चुअली दे आर प्लेस्ड इन टेम्पोरल रीजन. ये कहाँ पे पाए जाते हैं? टेम्पोरल रीजन में पाए जाते हैं. अच्छा, दे आर प्रेजेंट इन मैंडिबल, दे आर प्रेजेंट इन मिडिल ऑफ ईयर. जो ये बोन पाए जाते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं? ईयर के मिडिल रीजन में पाए जाते हैं. ओके, इनका काम क्या है भाई? फंक्शन इनका ये क्या है? टू एम्पलीफाई द साउंड वेव्स. क्या काम है इनका? एम्पलीफाई द साउंड वेव. ओके, ये सारी की सारी क्या है? पेयर्ड है. वो कौन कौन सी है? ये मेलस है, इंकस है और स्टेप्स है. ओके, मेलस को इसका शेप क्या है? हैमर शेप्ड है, हथौड़ी जैसी है. आर्टिकुलेट है, ये आर्टिकुलेट बोन है और ये सबसे बड़ी है. इंकस क्या है? एनवल शेप है. ओके, ये क्वाड्रेट बोन इसे कहते हैं और ये मीडियम शेप साइज में है. ओके, स्टेप क्या है? स्टेप्स जो हैं स्ट्रिप शेप है और इसे क्या कहते हैं? हायो मैंडिबुलर बोन भी कहते हैं और ये स्मॉलेस्ट है. ओके, बहुत ही आसान सा सवाल है यहाँ से निकलता है. अगर आपसे पूछा जाए ऑर्डर हमें बताओ कि कौन सी जो है वो सबसे बड़ी है और कौन सी सबसे छोटी है, तो आप लोग क्या कहेंगे? मिस वर्ड याद कर रहे हैं. कैसे? सबसे बड़ी मेलस, उसके बाद इंकस एंड देन स्टेप्स. ओके, इसके लिए एक और भी शॉर्ट ट्रिक है जो हम लोग शॉर्ट बनाएंगे, वो वहीं से आपको क्लियर हो जाएगी. ओके, अच्छा जो स्मॉलेस्ट मसल है ये ड्यूरिंग हमारे मस्कुलर सिस्टम में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने जो इम्पोर्टेंट समझी आप लोगों को बताना वो ये कि स्मॉलेस्ट मसल जो हैं बॉडी में जो पाए जाते हैं वो भी ईयर में ही पाए जाते हैं और इन मसल्स का नाम क्या है? स्टिग्मोइड्स मसल. ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट कर लें. ओके, आगे बढ़ते हैं. आगे है हायोइड बोन. क्या है हायोइड बोन? बेसिकली हायोइड बोन की जो शक्ल वो कैसी है? हॉर्स शू शेप्ड है. ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये ऐसा बोन है जो किसी भी बोन से अटैच नहीं है. किसी भी बोन से अटैच नहीं है. ओनली द बोन विच इज नॉट अटैच्ड विथ एनी अदर बोन. ओके, इट डज नॉट फॉर्म एनी जॉइंट. ये किसी बोन से भी जॉइंट नहीं बनाता. ओके, इट प्रोवाइड सरफेस फॉर अटैचमेंट ऑफ टंग मसल. ये टंग मसल जो हैं उनकी अटैचमेंट प्रोवाइड करता है. ओके, इससे क्या कहते हैं? इंग्वाइनल बोन भी कहते हैं. ये MCQs आया हुआ है और बच्चों ने कई मरतबा ये गलत किया टेस्ट सीरीज़ में, और जो गलत किया उनकी वजह क्या थी? वो ये क्या? क्योंकि उन्होंने जो टेक्स्ट बुक पढ़ा वहीं से उन्हें मिला नहीं और मुझे मिल गया, मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए. अच्छा, अगर इसकी शक्ल और भी आपसे पूछी जाए तो आप लोग क्या कहेंगे? यू शेप्ड स्ट्रक्चर. ओके, आगे बढ़ते हैं. थोरेसिक केज को डिस्कस करते हैं. थोरेसिक केज या रिब केज इसे कहते हैं. नंबर ऑफ बोन टोटल कितने? 51. ओके, सबसे पहले डिस्कस करेंगे स्टर्नम को. स्टर्नम नंबर ऑफ बोन 1 है. एक स्टर्नम है. कहाँ पे प्रेजेंट होता है? वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होता है. इसे डेगर शेप्ड कहते हैं, खंजर जैसा है बिल्कुल. ओके, ब्रीस्ट या चेस्ट बोन भी इसे कहते हैं और इसमें पाई जाती है बिल्कुल इसकी टिप पर पाई जाती है ज़ीफॉइड प्रोसेस. मान लो ये है क्या? ये है स्टर्नम, तो इसकी लास्ट में ये जो प्रोसेस पाया जाता है इसे कहते हैं ज़ीफॉइड प्रोसेस. एक्चुअली ये केपी के बुक में लिखा हुआ है लेकिन दूसरे टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा हुआ. अगर आ जाए तो आप लोगों के लिए मैंने आसानी कर दी. ओके,
अच्छा, अब डिस्कस करेंगे रिब्स। रिब्स टोटल कितनी, 12 पेयर्स हैं, टोटल हैं 24। ओके, अच्छा ट्रू रिब्स कितनी है, ट्रू रिब्स का एक और नाम है वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स से कहे जाते हैं। ओके, फर्स्ट टू सेवंथ पेयर जो है ये क्या है, ट्रू रिब्स हैं। उसके बाद फाल्स रिब्स हैं, या उसे क्या कहते हैं, वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स कहते हैं, जो कितनी है, 8th 9th और 10th पेयर जो है वो क्या है, फाल्स हैं। और फ्लोटिंग रिब्स कितनी है, वो ये लिखी हुई है। फ्लोटिंग रिब्स का एक और नाम है वर्टिब्रल रिब्स है। ये 11th 12th पेयर क्या है, फ्लोटिंग रिब्स है। क्यों कहा जाता है, वो इस वजह से क्योंकि ये किससे, स्टर्नम से कनेक्टेड नहीं होती। ओके, वर्टिब्रोकॉन्ड्रल ये वर्टिब्री से तो कनेक्टेड होती हैं, लेकिन इनकी एक और भी वजह है, वो वजह आपने छोड़नी है। आपने सिर्फ नंबर याद रखने, और आपने जो याद रखने हैं कि वर्टिब्रोकॉन्ड्रल इसे और भी नाम कहा जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्या डिस्कस करेंगे, अब डिस्कस करेंगे वर्टिब्रल कॉलम को। किसको, वर्टिब्रल कॉलम को। टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितने वर्टिब्रल कॉलम है, अगर आपसे इन्फेंट या एम्ब्रियोनिक स्टेज में पूछे जाएं या न्यू बॉर्न में पूछे जाएं तो आप लोग कहेंगे 33, और अगर आपसे पूछे जाएं एडल्ट में कितने हैं तो बालग में जो पाए जाते हैं वो 26 हैं। ओके, अगर आपसे वर्टिब्री फार्मूला पूछा जाए किसका, चाइल्ड का, तो ये है चाइल्ड का वर्टिब्री फार्मूला। अगर आपको पूछा जाए एडल्ट से, एडल्ट का अगर आप पूछा जाए क्या वर्टिब्री फार्मूला, तो आप लोग ये बताएं। ओके, मान लो वर्टिब्री फार्मूला जो ऑप्शन में आया एडल्ट्स के लिए, लेकिन ये ऑप्शन कहीं अगर आपको नजर नहीं आ रहा और ये ऑप्शन नजर आ रहा है, अगर इस ऑप्शन में क्या लिखा हो, 5 के जो आर पार ब्रैकेट हो, सॉरी इस 5 के नहीं, यहाँ पर ब्रैकेट हो और यहाँ पर भी ब्रैकेट हो, तो आप लोग ये ऑप्शन टिक करेंगे, क्योंकि ये जो ब्रैकेट शो करती हैं क्या है, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड फ्यूज्ड है। ओके, बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। और आगे क्या डिस्कस करते हैं, सर्वाइकल वर्टिब्री। सर्वाइकल कितनी है, 7 है। ओके, ये कहाँ पर पाई जाती है, नेक रीजन में पाई जाती है। ओके, फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री को क्या कहते हैं, एटलस कहते हैं, सेकंड को एक्सिस कहते हैं। ये दोनों के नाम लिखे हुए थे कहीं टेक्स्ट बुक में, तो मैंने उठाए हुए हैं, आप लोग नोट कर लें। अगर आपसे किसी भी का नाम पूछा जाए तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। ओके, थोरेसिक वर्टिब्री कितने हैं, 12 है। ये क्या करती है, फॉर्म है बैकवर्ड कर्व टू थोरैक्स, ये बैकवर्ड कर्व बनाती है किसका, थोरैक्स का। ओके, आपको नंबर पूछा जाएगा, आपने नंबर मेमोराइज करना है। ओके, अच्छा आगे क्या डिस्कस करते हैं, लंबर बोन्स कितने, L5। अच्छा, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, लंबर रीजन में प्रेजेंट होते हैं। लंबर कर्व इज एसेंशियल फॉर बाइपीडल लोकोमोशन, जो बाइपीडल लोकोमोशन है वो जो 2 फीट पे चलते हैं उनके लिए जो लंबर कर्व जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब बच्चे होते हैं हम लोग तो क्या करते हैं, हमें चलने में दिक्कत होती है, वो इस वजह से क्योंकि हमारा लंबर जो कर्व है वो ये वाला कर्व जो है वो नहीं बनता। जब ये वाला कर्व बन जाता है तो हम लोग अच्छे तरीके से चल पाते हैं। ओके, दीज आर लार्जेस्ट वर्टिब्री। अगर आपसे पूछा जाए वर्टिब्रल कॉलम से, अगर आपसे कोई सवाल पूछा जाए, हमें बताओ वो कौन सी वर्टिब्री है जो सबसे लार्जेस्ट हैं, तो आप क्या कहेंगे, लंबर बोन्स या लंबर वर्टिब्री। ओके, अच्छा इसके बाद क्या डिस्कस करते हैं, सैक्रम। सैक्रम क्या है, बेसिकली कितने हैं, S5 है चाइल्ड में और S1 ड्यूरिंग एडल्ट। ओके, 5 हिप बोन्स जो फ्यूज होकर क्या बनाती है, सैक्रम बनाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि कैसे बनती हैं सैक्रम, तो आप लोग क्या कहेंगे, जो 5 हिप बोन्स हैं वो मिलकर क्या बनाती हैं, सैक्रम बनाती हैं। ओके, ये बैक ऑफ द पेल्विस, पेल्विस का जो बैक वाला रीजन है वो क्या कौन बनाता है, वो सैक्रम बनाता है। ओके, आगे क्या डिस्कस करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे किसको, कॉक्सिजल वर्टिब्री को और कॉक्सिजल बोन्स को। ठीक है, अच्छा ये कितने हैं, 4, दैट मीन्स कि ये चाइल्ड की बात कर रहा है या एम्ब्रियोनिक स्टेज की, और C1 ये किसकी बात कर रहा है, एडल्ट की। इसे क्या नाम दिया जाता है, इसे कोकाइक्स भी कहते हैं और टेल बोन भी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लें। अच्छा, ये क्या करती हैं, बेसिकली फॉर्म्ड ऑफ ए फ्यूजन ऑफ 4 टेल बोन्स, 4 टेल बोन्स जो हैं वो मिलकर बनाती हैं क्या, वो मिलकर बनाती हैं कॉक्सिजल वर्टिब्री और कोकाइक्स बोन। अच्छा, इससे क्या कहते हैं, ये वेस्टिजल है। ये आपसे अगर पूछा जाए वो कौन सी वर्टिब्री है, वो वेस्टिजल है, तो आप लोग क्या कहेंगे, कॉक्सिजल। अच्छा, ये केपी के बुक से मुझे एक और एक्स्ट्रा पॉइंट मिली, एक्स्ट्रा तो नहीं है, इंपॉर्टेंट है। वो केपी के बुक क्या डिस्कस करता है, केपी के कहता है कि स्कल रीजन में ये आते हैं तीनों, क्या, क्रेनियम आता है स्कल में, ईयर बोन्स आते हैं और फेस आता है, फेस के बोन्स आते हैं, और नेक ट्रंक एक और रीजन उन्होंने डिस्कस किया हुआ है थोड़ा मॉडिफिकेशन से। क्या कह रहा है, जो हायोइड बोन जो पीछे हम लोग डिस्कस करके आए हैं वो हमने हेड रीजन में डिस्कस किया हुआ है, और यहाँ पे इन्होंने एक और रीजन बना के लिखा, वो क्या है, नेक ट्रंक।
यहाँ पे क्या किया इन्होंने, हाइवाइड, वर्टिब्रल कॉलम, चेस्ट बोन और रिब्स को इन्होंने यहाँ इसमें इंक्लूड किया हुआ। अगर ऐसे एमसीक्यूज आ जाए तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना है, मैंने वो भी आप लोगों के लिए आसानी कर दी। ओके गाइज, अच्छा यहाँ पे हमारा जो है ह्यूमन एंडोस्केलेटन कंप्लीट होता है। आपने क्या करना है, जो भी मैंने पॉइंट्स आपको बताई हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं यहाँ पे, आप सभी लोगों ने वो अच्छे तरीके से नोट करनी है। कोई भी पॉइंट आप लोग स्किप नहीं करेंगे, सारी की सारी पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत मेहनत करके मैंने आप लोगों के लिए बनाई हुई है। तो आपने क्या करना है, अच्छे तरीके से नोट करना है, अच्छे तरीके से मेमोराइज करना है। अच्छा, जो पॉइंट्स अगर आपको समझ में नहीं आ रही, फिलहाल समझने का आप लोगों के पास टाइम नहीं है, फिलहाल जो भी है आपने रट्टा मारना है, ठीक है। और रट्टे के लिए मैंने अच्छी अच्छी पॉइंट बनाई हुई, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जो अगला लेक्चर होगा आप लोगों का वो क्या होगा वो देखा जाएगा। तब तक के लिए ओके बाय।